राजस्थान से आगे मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। एनडीटीवी इंडिया लगातार इस खबर को कवर कर रहा है, उन परिवारों के पास पहुंच रहा है जिन्हें कोल्ड्रिफ्ट नाम के कफ सिरप की वजह से बच्चों को खोना पड़ा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे। दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई। मोहन यादव ने अपने दौरे पर पीड़ितों से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कई अफसरों पर एक्शन भी लिया गया। देखिए क्या मामला है। यकीन नहीं होता कि एक कफ सिरप की वजह से कई परिवारों के छोटे छोटे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये माता पिता तो इस उम्मीद में दवा पिला रहे थे कि बच्चे को खांसी जुकाम ही तो है, दवा पिलाने से ठीक हो जाएगा, हंसने खेलने लगेगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि 8-10 दिन बाद बच्चे की किडनी फेल होने लगेगी और वो इतना बीमार हो जाएगा कि बचाया न जा सके। बच्चे मरते रहे, परिवार वाले मौत का कारण ढूंढते रहे। अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपनी बेटी को खोया है। भैया, क्या आप लोगों को, जब आप लोगों को शव सौंपा गया, क्या आप लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है? अभी तो नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि बच्चे को लाए हैं तो घर पे डेथ हुई है, डॉक्टर तो नहीं दे पाएगा। जैसे हमने घर लेकर आए, इलाज करवा कर 15 मिनट रही है घर पे। इतने पैसे लग रहे थे, 50 से 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे थे एक 24 घंटे का। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर भी मैंने 15 दिन ट्रीटमेंट करवाया नैनीताल हॉस्पिटल नागपुर में। और क्या बोलते, बिल के लिए एकदम परेशान करते थे कि आप बिल लाओ, बिल जमा करो, बिल जमा। आप कितना ट्रीटमेंट कराएंगे? पैसा डेथ सर्टिफिकेट आपको दिया या नहीं? नहीं, मेरे को भी नहीं। कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर संवेदनशीलता के साथ आपके अपने भरोसेमंद चैनल एनडीटीवी ने दिखाई थी। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, पीड़ितों से बात की, उनकी बात सुनवाई, प्रशासन से सवाल हुए, ड्रग कंट्रोलर के पास पहुंचे, फिर जांच हुई। जांच रिपोर्ट के बाद कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन करने का फैसला हुआ। सब कुछ हो गया, लेकिन कफ सिरप से मौत, वो भी 1-2 नहीं, 16 बच्चों की मौत हो जाना वाकई हृदय विदारक है। इसीलिए अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को पद से हटा दिया। छिंदवाड़ा और जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा, शरद जैन को सस्पेंड कर दिया गया। खाद्य औषधि विभाग के अफसर शोभित कोस्टा को भी सस्पेंड कर दिया गया। जहां ये दवाइयां बनती है वहां की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ, खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहां उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी वहां ये इस प्रकार की चीजों को भी पाया गया कि वो मानवीय दृष्टि से आपत्तिजनक थी। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। जो चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन सरकार उन पीड़ित परिवारों का सपोर्ट तो कर ही सकती है। इसीलिए खुद सूबे के मुखिया छिंदवाड़ा पहुंचे, उन लोगों से बात की जिन्होंने अपने बच्चों को जानलेवा कफ सिरप की वजह से खो दिया। चीफ मिनिस्टर ने बताया सरकार अपने लेवल पर हर एक्शन ले रही है। परासिया वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया। उनकी पत्नी के नाम पर जो फार्मेसी थी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये केमिस्ट स्टोर थी जिसे संचालित किया जाता था ज्योति सोनी द्वारा, जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी है, उनके द्वारा यहाँ से सारी दवाइयाँ दी जाती थी। यानी कि एक तरफ अगर आप इधर देखेंगे तो ये प्रवीण सोनी का क्लिनिक था जहाँ से वे बैठकर इलाज करते थे। ये प्राइवेट क्लिनिक था जहाँ पर वे बच्चों को देखते थे, उनका इलाज करते थे। और उसी के पास में जस्ट लगा हुआ जो शटर है, वहीं से डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो पत्नी है ज्योति सोनी, उनके द्वारा ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जाती थी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और कारण ये बताया है कि ये जो केमिस्ट है, यहाँ से ही सबसे ज्यादा कोल्ड्रिफ्ट सिरप को बेचा जाता था। एक तरफ सरकार है जो कहती है कि हमने दवा पर बैन लगा दिया, डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का, उन पर हुए एक्शन का विरोध कर रहा है। इसे लेकर प्रोटेस्ट भी किया गया। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर तो सिर्फ दवा देता है, दवा में क्या मिला है ये जांच करना दूसरी एजेंसियों का काम है। फिर डॉक्टर पर कार्रवाई की। हादसे पूछकर नहीं होते, लेकिन खिलवाड़ तब होता है जब सिस्टम खामोश रहता है, सोता रहता है। दिल्ली वाले बाबा केस में भी सिस्टम सोता रहा। कॉलेज में पढ़ने आई बेटियां उसका शिकार होती रही। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बाबा पैसे वाला था। उसके रसूख और ताकत में बेटियों की बेबसी दबी रही या दबा दी गई।
तिहाड़ जेल में बंद चैतन्यानंद सरस्वती का एक और कारनामा बाहर आया है। अब बाबा के 5 स्टार क्राइम की फाइल खुली है। बाबा की वो ऑडियो डायरी एनडीटीवी के हाथ लगी है जिसमें बाबा के काले गुनाह कैद है। कचहरी में आज बेशरम बाबा की उसी ऑडियो डायरी को हम डिकोड करेंगे। वो एक आवाज जिसमें कैद है डर्टी बाबा के राज। आज बाबा की बेशर्मी का वो हर राज एक आवाज खोलेगी जो अब तक अनसुनी है। डर्टी बाबा की 5 स्टार वाली फाइल में क्या मिला? तुम्हें वहाँ सीधा उस होटल में जाना है। बाबा 5 स्टार होटल में बैठकर लड़कियों का इंतजार करता, उनके नाम के कमरे बुक कराता और फिर उन्हें डराता धमकाता था। बाबा के आलिशान ऑफर का कोड वर्ड क्या था? ये रूम बुक किया हुआ है, अपने कपड़े लेके जाना कल। बाबा इतना सनकी था कि अगर कोई लड़की उसके आलीशान ऑफर को ठुकराती तो उसे टॉर्चर करवाता था। डर्टी बाबा की डर्टी डीन की ऑडियो डायरी डिकोड। मैम सच कह रही हूँ, मुझे आए हैं, नहीं आ सकती। बाबा केवल 5 स्टार होटल में ही रुकता, रसूख के पर्दे में गुनाह छुपाता और लड़कियों को चुन चुन कर बुलाता। डर्टी बाबा के जुर्म की ये वो ऑडियो डायरी है जिसमें एक एक शब्द में बाबा की बेशर्मी के राज कैद है। ये आवाज उन पीड़ित लड़कियों की है जिन्होंने डर्टी स्वामी के सितम झेले। बाबा कितना मक्कार था, कितना अय्याश था। इस ऑडियो डायरी में बाबा के गुनाहों का संपूर्ण लेखा जोखा कैद है। आपने बाबा की लेडी ब्रिगेड के बारे में सुना। आज कहानी बाबा की उस राजदार की जो 5 सितारा होटल में लड़कियों के लिए बेशर्मी का आलीशान जाल बिछाती। एनडीटीवी इंडिया के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर के हाथ बाबा के वो ऑडियो सबूत हाथ लगे जिनमें बाबा की लेडी गैंग की करतूतों का कच्चा चिट्ठा कैद है। बाबा के ऑर्डर पर कॉलेज की डीन श्वेता कैसे लड़कियों को 5 स्टार होटल बुलाती थी, वहां लड़कियों को क्या क्या करने का ऑर्डर मिलता था। एनडीटीवी के हाथ कॉलेज की डीन श्वेता और लड़कियों के दरमियान हुए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी। डर्टी डीन की ऑडियो डायरी का पहला चैप्टर बेहद विस्फोटक है। सुनिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, आपने कॉल किया था। मैं कह रही थी कि मेरे को एक तो 3 सर्च का नंबर मैसेज कर दो और दूसरा कल यहाँ से आने के बाद कल 23 तारीख को जब तुम अपने ऑफिस से निकलोगी दोनों, एक होटल का नंबर दूंगी, नाम दूंगी। तुम्हें वहाँ सीधा उस होटल में जाना है, वहाँ पे स्वामी जी आए हुए हैं, वहाँ से उनसे मिलोगे, उनके साथ डिनर करोगे। रूम बुक किया हुआ है। किसी भी कॉलेज की डीन का काम है छात्र छात्राओं की परेशानी को दूर करना, लेकिन श्रृंगेरी शारदा पीठ की डीन श्वेता खुद छात्राओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। इल्जाम है कि वो बाबा की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लड़कियों को 5 स्टार होटल भेजती थी और उन्हें धमकाती थी। डर्टी बाबा की 5 स्टार फाइल के हर सफे पर ऐसे राज कैद हैं जिसकी केमिस्ट्री की बुनियाद छल, फरेब और धोखे पर टिकी है। बाबा अपने मूड के मुताबिक 5 स्टार होटल बुक कराता, लड़कियों के नाम पर कमरे बुक कराता। बाबा की लेडी गैंग लड़कियों को ऑफर देती कि उन्हें बाबा के साथ रहना है, डिनर करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे कपड़े लाना। होटल में बाबा के साथ कई दिन तक रुकना होगा। बाबा के इरादे भांपकर लड़कियां कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी जान कैसे बचाती थी, इसका राज भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैद है।